हवाला के जरिए आतंकियों को फंडिंग में फंसे अपने 7 नेताओं की गिरफ्तारी पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज कश्मीर बंद का ऐलान किया और इसे देखते हुए घाटी में सुरक्षा बंदोबस्त भी बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस भी अलर्ट पर है। इन सब के बीच सैयद अली शाह गिलानी के दामाद समेत सभी 7 गिरफ्तार नेताओं को एनआईए आज दिल्ली में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। मई में जी न्यूज ने इस खबर का खुलासा सबसे पहले किया था और इसके बाद एनआईए ने पूरे मामले की जांच शुरू की थी। पहले देश से गद्दारी, अब कश्मीर में मक्कारी। हुर्रियत का कश्मीर बंद नहीं, हुक्का पानी बंद होगा। हवाला के जरिए आतंकियों को फंडिंग करने वाले हुर्रियत के 7 अलगाववादियों की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर कश्मीर को आग में झोंकने की साजिश शुरू हो गई है। 7 अलगाववादियों की गिरफ्तारी के विरोध में आज कश्मीर में बंद बुलाया गया है। कल रात कश्मीर से 6 अलगाववादियों को पेशी के लिए दिल्ली लाया गया था। आज सभी 7 हुर्रियत नेता एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किए जाएंगे, जहां इनके पापों का हिसाब शुरू होगा। एनआईए की टीम वहां पर इनसे पूछताछ करेगी और पूरा जो नेटवर्क है उसको खंगालने की कोशिश करेगी कि कैसे पैसा पाकिस्तान के जरिए, हवाला के जरिए भारत आता था और कैसे जो गतिविधियां जो कि कश्मीर में होती हैं उनमें कैसे ये लोग पैसा खर्च करते थे। एनआईए की कार्रवाई के बाद हुर्रियत नेताओं के हाथ पैर फूले हुए हैं। वजह है गिरफ्तार नेताओं में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश का शामिल होना। इसके अलावा एनआईए ने श्रीनगर से तहरीके हुर्रियत के प्रवक्ता एजाज अकबर, अल्ताफ अहमद शाह, मिराजुद्दीन कलवल, पीर सैफुल्लाह, शाहिद उल इस्लाम और नईम खान को गिरफ्तार किया है, जबकि फारूक अहमद डार और बिट्टा कराटे को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हमने विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा की थी। उसके बेसिस पे 30 मई 2017 को हमने एक केस आईपीसी और यूएपीए के सेक्शंस में टेरर फंडिंग से संबंधित दर्ज किया था और उसके बाद हमने श्रीनगर, जम्मू, 2 जगह हरियाणा में और दिल्ली में बड़ी संख्या में सर्चेस की थी। उसमें जो हमें एविडेंस मिला और जो हमने और अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उसके बेसिस पर 7 लोगों को अरेस्ट किया है। जी न्यूज ने सबसे पहले यह खुलासा किया था, देश में बैठे पाकिस्तान के कुछ दलाल आतंकियों के बैंकर हैं। 18 जुलाई 2016 को हमने कश्मीर में फैली तनावपूर्ण शांति के नीचे दबे सच को आपके सामने रखा था। हमने आपको बताया था कि कैसे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है। यह रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले साल अगस्त में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद से लगातार एनआईए आतंकियों के उन लोगों पर शिकंजा कर रही है जिनके जेब में पाकिस्तान आतंक फैलाने के लिए पैसे डाल रहा है। पिछले कई दशकों से हुर्रियत इस प्रकार के जो नेता हैं, अलगाववादी नेता, जो कश्मीर के अंदर केवल समस्या पैदा करने का काम करते रहे, भारत सरकार की सारी सुविधा भोगते रहे, उनको सब सुरक्षा प्रदान की जाती रही, जिस प्रकार से वो टेरर फंडिंग करते रहे, ये बहुत बड़ी सफलता का मामला है। एनआईए को अपना काम करना, अगर उनके पास कोई जानकारी है और सबूत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इनको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। उनका एक मकसद है अलगाववाद को समर्थन देना और देश के हित के खिलाफ काम करना। पर अगर उसमें कानून टूटे हैं तो जो भी संबंधित एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना चाहिए। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एनआईए द्वारा इस तरह के लोगों को पकड़ने की बात हो, हाँ बस फ़र्क इतना है कि हम लोग चुपचाप काम करते थे, ये फैलाते ज़्यादा है। उस बिहार पे जो स्थिति यार इंटरनेशनल आप पॉलिटिकल देखेंगे, चाइना की स्थिति देखेंगे, कश्मीर की देखेंगे, पाकिस्तान की देखेंगे, तो यहाँ पर गीदड़ भक्तियाँ ज़्यादा है, काम कम है। कानून के तहत हो रही है, बाय रूल ऑफ लॉ, क्योंकि इन सब पर सर्च हुए हैं। इन पर एनआईए के
एनआईए को सबूत मिले हैं कि ये टेरर फंडिंग करते हैं और इस तरीके से अरेस्ट हुए हैं। मैं यह समझता हूँ कि ये अरेस्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग का चेन है इसको ब्रेक करने के लिए हुआ है और ये एक अच्छा कदम है। अलगाववादी नेताओं का आतंकियों से पैसे वाले कनेक्शन की जांच एनआईए अगस्त 2016 से ही कर रही है। इसी सिलसिले में 30 मई 2017 को एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें कहा गया कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे आतंकी संगठनों की मिलीभगत से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हवाला के जरिए पैसे ले रहा है, जिसका इस्तेमाल कश्मीर घाटी को अशांत बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद भारत में पल रहे पाकिस्तान के दलालों पर कार्रवाई शुरू हुई और फिर 3 जून को एक और रेड डाली गई जिसने आतंकियों के बैंकर बने अलगाववादियों के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।